जय हिंद भाई। जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप लोग बताइए। बढ़िया। ऑल ओके। गर्मी बहुत ज़्यादा है बाहर और ट्रैफिक भी उतना ही। ठीक है, सैटरडे का दिन भी है लेकिन फिर भी ट्रैफिक का कोई कम होने का कोई चांस नहीं है। आधे घंटे से ट्रैफिक में फंसा रहा मैं। 3 की क्लास 3:15 की और फिर भी 5 मिनट लेट हो गया मैं। बढ़िया भाई, गुड इवनिंग। बढ़िया बढ़िया, बहुत ज्यादा गर्मी है, देख रहे हैं शर्ट वर्ट पूरा भीग चुका है। चलो, तो देखो आज का जो टाइप पढ़ने वाले अलजेब्रा में काफी बेहतरीन टाइप है। ठीक है, इस टाइप के बारे में देखो, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा टाइप है। और बिहार में बारिश हो रही है। हाँ, पता चला, मुझे भी घर पे फोन आया था कि बारिश हो रही है। सर आप जेट खरीद लीजिए। बिल्कुल जेट खरीद लेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी आप लोगों का प्यार आशीर्वाद रहा तो जेट खरीद लिया जाएगा। ठीक है, हाय गर्मी है। चलो देखो, तो जो आज का टाइप है ना, वो टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर मैं इतना कह रहा हूं तो यूं समझ लो, ठीक है, कि ये जो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc वाला जो फॉर्म है ना, इसमें सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं पेपर में। सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है पेपर में आपको। तो ये जो टाइप है आपको बहुत ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये टाइप जो है बहुत ध्यान रखना है आपको, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इसके ऊपर क्वेश्चन सबसे पहले बात करूं तो क्या क्वेश्चन आएगा वो देख लो एक बार। सभी के सभी क्लास नोट जो है वो आज अपलोड हो जाएंगे। आज मैं अपलोड करके ही जाऊंगा यहाँ से। ठीक है, अभी तक जितने पेंडिंग है। बिल्कुल भाई। ठीक है, तो यहाँ देखो, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। एक्चुअली एक कह सकते हो आप कि ये एक आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। इसमें जो है टोटल के टोटल 3 फॉर्मूला बनते हैं और वो तीनों फॉर्मूला आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा सवाल आजकल बन रहा है। तो हम पहले फॉर्मूला का जिक्र कर लेते हैं कि ये फॉर्मूला है क्या। ठीक है, तो ज्यादा सही रहेगा हमारे लिए। बात करते हैं फॉर्मूला की। तो फॉर्मूला जो है वो हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, माइनस 3abc बराबर होता है। बराबर होता है, फॉर्मूला बड़े ध्यान से समझिएगा। फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट के अंदर आपको बड़ा ब्रैकेट है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। अब तक मैंने आपको जितना भी अलजेब्रा में कराया है, कोई एक भी क्लास ऐसी नहीं होगी जहां पर मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया होगा या मैंने आपको कोई भी फॉर्मूला याद कराया होगा कि ये फॉर्मूला है, इसको याद करो, इसके ऊपर सवाल है। ये पहली क्लास है शायद मेरी जो फॉर्मूला पर आधारित है और जहां पर एकदम प्रश्न आते ही आते हैं। अब इसी फॉर्मूला को जो है कैसे डिजाइन किया जा सकता है, या यूं बोले तो इनका रूप कैसे बदला जाएगा वो भी देख लो। तो इनका रूप जो है ऐसे भी हो सकता है कि ये ए प्लस बी प्लस सी हो जाए और ये अंदर वाले पार्ट बदलते हैं, बाहर वाला पार्ट कभी नहीं बदलता, अंदर वाला पार्ट बदलता है। इसी अंदर वाले पार्ट को आप ये भी लिख सकते हो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या देगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर देगा और 2ab देगा। लेकिन हमें चाहिए कितना, माइनस, यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं -3 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, मतलब या तो आप इसको ये कह सकते हो, नहीं तो आप इसको ये कह सकते हो। ठीक है, मैं बताऊंगा कब कहां पर क्या प्रयोग करना है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, आपका एग्जामिनर ए प्लस बी प्लस सी देगा, ए बी बी सी ए सी देगा और तब आपसे ये पूछेगा। ठीक है, तो वहां पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आप अलग से नहीं निकालना, आप सीधा का सीधा ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। और जो दूसरा और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो भी एक है, वो है आपका ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। और ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, मेरी बात को समझिएगा। यही वाले वैल्यू जो है, ठीक है, जो इधर आपको ये वैल्यू हमने दे गई है, ठीक है, जो ये वैल्यू हमने आपको दिया है, ये वैल्यू जो है किसके बराबर है, यही वैल्यू जो है आपको, ये जो वैल्यू दी गई है यहाँ पर ना, यही वैल्यू आपको इसके बराबर भी है, यही वैल्यू इसके बराबर भी है और यही वैल्यू इसके बराबर भी है। ठीक है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ का जो सबसे नीचे वाला है वो टॉप वाले के बराबर है।
ठीक है, हम ऐसा भी कह सकते हैं बिल्कुल। अगर आप कायदे से देखेंगे तो देखो, अगर हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab निकालना हो तो ये हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मान लो ऐसे बोल दूं मैं कि राम बराबर सीता, ठीक है, राम बराबर लक्ष्मण, तो लक्ष्मण और सीता भी क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। ए बराबर बी, ए बराबर सी, तो बी और सी भी क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है, कि अगर ये फॉर्मूला इसके बराबर है, ये फॉर्मूला इसके बराबर है, तो पहला वाला और आखिरी वाला, ये पहला और ये आखिरी, ये भी आपस में बराबर होंगे, ये भी आपस में बराबर होंगे। तो अगर हम इन दोनों के बीच रिलेशन निकालने जाएं, अगर हम पहले और आखिरी के बीच रिलेशन निकालने जाएं, तो हम ऐसा कहेंगे, देखो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पर लिख देता हूं। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ठीक है, बराबर है किसके, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बटे किसके, 2 के, इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, ये आपस में बराबर है, पहला और आखिरी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ए बी सी से a प्लस बी प्लस सी से a प्लस बी पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो आप ये भी कह सकते हो यहाँ पर जो एक एंड रिजल्ट अब आपके पास बनेगा वो क्या बनेगा, समझो टोटल कितने फॉर्मूला है और क्या क्या बनेंगे वो मैं अभी के अभी पूरा करा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये जो है ये मेन फॉर्मूला आप लोगों का बन जाएगा। तो यहां पर जो मेन फॉर्मूला बनेगा वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी बराबर होगा किसके, हाफ ऑफ, बराबर होगा किसके, हाफ ऑफ ए माइनस बी के होल स्क्वायर के प्लस बी माइनस सी के होल स्क्वायर के प्लस सी माइनस ए के होल स्क्वायर के। ठीक है, तो एक ये फॉर्मूला नंबर हमारा कितना बन गया, देखो फॉर्मूला नंबर हमारा ये कह सकते हो 1 है, ये कह सकते हो 2 है, ये कह सकते हो 3 है, ये फॉर्मूला नंबर हमारा 4 है। ये फॉर्मूला नंबर हमारा कितना है, 4 है। अब ये जो फॉर्मूला नंबर 3 है कब इस्तेमाल करते हैं, जब बड़ी बड़ी संख्याएं दी होंगी। अगर छोटी संख्या दी होगी तो इसको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कहां पर ये फॉर्मूला 3 इस्तेमाल होगा, कहां पर 1 इस्तेमाल होगा, कहां पर 2 इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब इसी का इस्तेमाल करके एक और एक लास्ट फॉर्मूला बनता है। लास्ट क्या बनता है, समझना मेरी बात को। जैसे ये फॉर्मूला है ना, तो इसी फॉर्मूला के बहुत सारे पार्ट हो गए। जैसे एक पेड़ होता है, उस पेड़ की बहुत सारी टहनियां होते जाती हैं, उसी तरीके से ये फॉर्मूला अलग अलग रूपों में बढ़ता चला गया। ठीक है, कभी इसने ये रूप ले लिया, कभी इसने ये रूप ले लिया, कभी इसने ये रूप ले लिया, फिर ये दोनों बेचारे आपस में प्यार मोहब्बत में बराबर हो गए, तो इनका एक अलग ही फंडामेंटल बन गया, एक अलग ही फॉर्मूला बन गया। क्लियर है। अब बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक और बात हो जाता है लास्ट में कि ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc क्या ये कुछ और रूप ले सकता है, तो बिल्कुल ले सकता है, एक और रूप लेता है लास्ट में, उसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर, उसको भी हम लिख लेते हैं और वो बहुत जरूरी है। फिर ये फॉर्मूला पर मैं आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूंगा, तो आपका जो है ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपका जो है ये क्लियर हो जाएगा, हाफ इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये सब क्वेश्चन क्या वैल्यू पुटिंग से नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा मेरे भाई। ठीक है, वैल्यू पुटिंग से बिल्कुल नहीं बनने वाला है। चलो ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर। चलो एक और फॉर्मूला है जो मैं लिखाऊंगा आपको, और फॉर्मूला चलो यहाँ पर एक कंडीशन हो जाता है। देखो यहाँ पर मैं कंडीशन भी आपको एक बता देता हूँ, बड़ा प्यारा कंडीशन हो जाता है। ठीक है, जैसे आपने फॉर्मूला लिखा, और आपने फॉर्मूला क्या लिखा, आपने फॉर्मूला लिखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर, मेन फॉर्मूला जो था वो क्या था, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। अब मान लो यहाँ पर आप क्या करते हो, आप करते हो यहाँ पर a बराबर b बराबर c को बराबर कर देते हो, ये तीनों संख्याओं को आपस में बराबर कर देते हो। अगर आप a को b के बराबर b को c के बराबर कर देते हो, आप a को b के बराबर b को c के बराबर कर देते हो, तो जाहिर बात है यहाँ पर देखना ये क्या हो जाएगा, ये भी a स्क्वायर हो जाएगा, ये b स्क्वायर हो जाएगा, और ये c स्क्वायर हो जाएगा। आप ऐसे कह सकते हो, या a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर, a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। मतलब ये सारे के सारे आपस में कट जाएंगे, अंदर जीरो बचेगा, जीरो भी किसी संख्या से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर कह सकते हो, आप यहाँ पर कह सकते हो पॉइंट नंबर 1 कि जब मेरा
जब मेरा a बराबर b बराबर c होगा, जब मेरा a बराबर b बराबर c होगा, ठीक है, तो ये पूरी की पूरी संख्या आपस में क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये पूरी की पूरी संख्या आपस में क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो उस केस में एक स्पेशल केस बनेगा, और वो क्या बनेगा वो समझेंगे। उस केस में a क्यूब जमा b क्यूब जमा c क्यूब, ठीक है, -3abc किसके बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपके 0 के। अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये ही फॉर्मूला इसके बराबर भी होता है। तो आप ऐसे भी कर लो कि a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। आप ऐसे समझ लो, ठीक है, कि ये जो फॉर्मूला है वो इसके बराबर है। जब हमने a बराबर b बराबर c कर दिया, ठीक है, तो a बराबर b कर दिया तो ये 0, b बराबर c कर दिया ये 0, c बराबर a कर दिया तो ये 0, और 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0। तो a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर हो जाएगा, ये संख्या 0 के बराबर हो जाएगी। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि ये 3abc उधर जाएगा तो उस केस में हम ये भी कह सकते हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc। और ये इतना इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर एग्जाम में सवाल आता ही आता है, ठीक है, जिसके ऊपर सवाल एग्जाम में आता ही आता है। आपको कंडीशन ये दे देगा माय डियर, ये कंडीशन आपको दे देगा कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc फाइंड करो, ठीक है, और उस केस में ये होता है। दूसरा कंडीशन जो है वो क्या है वो भी समझ लो। दूसरा कंडीशन होता है कि अगर आपका a प्लस b प्लस c जो है वो 0 हो जाए, अगर आपका a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए। अब a प्लस बी प्लस सी ही अगर आपका 0 हो गया तो 0 भी किसी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ये पूरा का पूरा टर्म ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो उस केस में भी आप कह सकते हो कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर, ये 0 के बराबर। उस केस में भी ये क्या होगा, 0 के बराबर होगा। मेरी बात को समझे। तो अल्टीमेट आपको दो बातें ध्यान रखनी है, ठीक है, कि देखो यार a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 कब होता है, तो बस इसके दो ही कंडीशन होते हैं जिस पर ये 0 होता है। कंडीशन नंबर 1 जब वो तीनों वेरिएबल आपस में बराबर हो जाए, और कंडीशन नंबर 2 जब तीनों का जोड़ जो है a प्लस बी प्लस सी जो है वो 0 के बराबर हो जाए। जब वो तीनों बराबर हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा, और जब तीनों का जोड़ जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा तब भी a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। और बस जो है आपका पूरा का पूरा टाइप इसी के ऊपर खत्म हो जाएगा। अब क्लैरिटी आपको क्या मिलेगी, ज्यादा सवाल बनाने से मिलेगी। जैसे हमने कहा देखो a 96 है, 97 है, 98 है। आपको a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी पता करना है। आपको ये वैल्यू पता करनी है। अभी याद आ रहा है आप लोगों को कि ये वैल्यू हमने लिखाने के लिए क्या कराया था, याद करो, ये एक एंड रिजल्ट है, फॉर्मूला नंबर 3, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 4 जो हमने डेराइव किया कि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी किसके बराबर, हाफ ऑफ a माइनस बी, b माइनस सी, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। याद आ रहा है। अभी देखो उसी के ऊपर दिया और ये फॉर्मूले पर सवाल आ गया, ठीक है, कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी किसके बराबर है। तो आप बोलेंगे सर ये बराबर है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 के, और ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। देखो a प्लस बी प्लस सी का मतलब कितना हो गया, 96 जमा 97 जमा 98, 96 जमा 97 जमा 98 का बट्टा कितना हो गया, 2 हो गया यहाँ पर, ठीक है। a माइनस बी का मतलब देखो a और b के बीच कितने का अंतर है, -1 का, और -1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। b माइनस सी, 97 98 का अंतर कितना है, -1 का, -1 का होल स्क्वायर हो जाता है 1, ठीक है। और c माइनस ए कहा गया है ना, तो 98 में से 2 गया, ठीक है, 98 से 96 गया 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। यानी आप ऐसा कह सकते हो 4 प्लस 1 5 और 1 कितना हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया, 6 हो गया। 2 से काटोगे 3 बार में कटेगा, ठीक है। 8 7 15 15 6 21 का 1, 2 हाथ में, 9 त्रिक 27 और 2 29, 291 इंटू 3 जो हो गया हमारा उत्तर हो गया 3, 9 त्रिक 27, 3 दूनी 6 8, 873, ठीक है। सवाल में कहीं पर गड़बड़ कर दिया क्या हमने, एबीसी का मान दे रखा है, एबीसी का मान दे रखा है, आपसे पूछा गया है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अच्छा, एक छोटी सी गड़बड़ हो गई ना, फॉर्मूले में ही गड़बड़ हो गई, ये चीज हमें नहीं लिखना था ना, हाफ हो गया ना, ये हमें नहीं लिखना था, यही नहीं लिखना था हमें, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है हाफ ऑफ इतना, आप लिख सकते हो हाफ इंटू 1 प्लस 4,
तो 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमारा उत्तर कितना आएगा, 3 विल बी द करेक्ट आंसर, 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 96, 97, 98। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया गया है, हाफ ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक और शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब भी आपका ये क्वेश्चन सीरीज में होगा ना, जब भी आपका ये क्वेश्चन सीरीज में होगा तो आपको एक शॉर्टकट लगाना है और सेकंडों में आप आंसर कर पाओगे। आपको सिंपल का सिंपल एक शॉर्टकट लगाना है। सीरीज का मतलब क्या समझेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कि जैसे ये 96 है, ये 97 है और ये 98 है। यहाँ पर देखोगे तो इनके बीच का अंतर 1 का है, 97 98 के बीच कितने का है, अंतर 1 का है। तो उस केस में जो शॉर्टकट होगा वो सीधा का सीधा होगा आंसर। देखो यहाँ पर हाफ तो लिखोगे ही लिखोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो अंदर आप क्या लिखते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर क्या लिखते हो, b माइनस सी का होल स्क्वायर, फिर क्या लिखते हो, c माइनस a का होल स्क्वायर। तो जो इसकी वैल्यू होगी ना, इसकी वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, देखो ये हाफ को हाफ रहने देना, इसकी वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 3d स्क्वायर, आप कह सकते हो ये 3d स्क्वायर के बराबर है। जहां पर d कहाँ है, जहां पर d जो है वो डिफरेंस है, जहां पर d की वैल्यू डिफरेंस है, हाफ ऑफ 3d स्क्वायर, हाफ ऑफ 3d स्क्वायर, सिर्फ इसकी वैल्यू 3d स्क्वायर होती है, इसकी वैल्यू 3d स्क्वायर होती है, ये 3d स्क्वायर के बराबर है। तो हाफ को हाफ रहने देना, 3 को 3 रहने देना। डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस 96 और 97 का अंतर कितना है, 1 का है। ठीक है, 96 और 97 का अंतर कितने का है, 1 का है। ठीक है, यहां पर आपको एक मिनट एक और गड़बड़ हो गया हमारा। डी स्क्वायर जो है आपको यहां से डी स्क्वायर मिलेगा, यहां से आपको डी स्क्वायर मिलेगा, 6d स्क्वायर हो जाएगा, टोटल 6d स्क्वायर हो जाएगा। ये टोटल की जो वैल्यू आती है ये कितनी आती है, हाफ ऑफ 6d स्क्वायर। ठीक है, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 3d स्क्वायर। 3d स्क्वायर का मतलब 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 बिल्कुल। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि यहां से डिफरेंस d आएगा, d का स्क्वायर 1d स्क्वायर मिलेगा, 1d स्क्वायर यहां से मिलेगा, यहां से 4d स्क्वायर मिलेगा, टोटल 6d स्क्वायर मिलेंगे। यानी अगर हम सीधा का सीधा बात करें, जब मेरा a इतना देगा, b इतना देगा, c इतना देगा और हमसे इतना पूछा जाएगा तो हम सीधा का सीधा बताएंगे उत्तर 3d स्क्वायर। सीधा का सीधा उत्तर बताएंगे 3d स्क्वायर। कितना बताएंगे, 3d स्क्वायर। 3 और डिफरेंस कितने का है, 96 97 1 का है। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमारा जो उत्तर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब जैसे सेम सवाल मैं आपको यहां पर दे रहा हूं, 2015 2014 2013। ठीक है, अगर आप कायदे से देखोगे तो सारे के सारे सीरीज में है, एक का अंतर यहां है, एक का अंतर यहां है, हमसे इतना पूछा गया है, हमसे इतना पूछा गया है। तो पहला तो आप फॉर्मूला लगाकर बना लो। ठीक है, और दूसरा आंसर क्या लिखोगे, आंसर बराबर सीधा का सीधा होगा 3d स्क्वायर। आंसर बराबर कितना होगा, 3d स्क्वायर, 3 इंटू, और डिफरेंस कितना है, 14 और 15 का अंतर 1 का है, 3 इंटू 1, उत्तर हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो सेकंडों में आंसर दे देंगे 3। ठीक है, 3d स्क्वायर, बात खत्म। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, लेकिन ये जब सीरीज में होंगे तभी, और जब सीरीज में नहीं होंगे तो क्या करेंगे, तब हम सीधा का सीधा फॉर्मूला लगाएंगे कि भाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर और प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हाफ को हाफ रखोगे, यहाँ से वैल्यू 1 आएगी, इसकी वैल्यू 1 आएगी यहाँ पर, और इसकी वैल्यू 4 आएगी, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब ये सीरीज में होते हैं तो हमारे पास एक शॉर्टकट होता है, और शॉर्टकट क्या कह सकते हैं, 3d स्क्वायर। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है, बताइए क्या क्लियर है आप लोगों को, 3d स्क्वायर क्लियर है? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। 997 998 999 सेम तरीके से आपसे पूछा गया है, उत्तर कितना होगा बताओ जल्दी से। 997 998 999 उत्तर बताओ, चलो। क्लियर दादा, 3, बहुत अच्छी बात है। सीधा का सीधा हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू डी स्क्वायर, 3 इंटू डी स्क्वायर, बात खत्म। 3 इंटू डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस जो है 97 और 98 के बीच का डिफरेंस 1 का है, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से है कि अगर आपके P की वैल्यू जो है वो है 96, Q की वैल्यू जो है वो है 98, ठीक है, और आपकी R की वैल्यू जो है वो है 100। आपकी R की वैल्यू जो है वो 100 है। आपका एग्जामिनर आपको बोलता है फाइंड करने को P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस PQ माइनस QR, ठीक है,
माइनस क्यू आर माइनस आर पी, इसकी वैल्यू कितनी होगी बता दो जल्दी से। आपका एग्जामिनर, कोई स्टूडेंट अगर ये सोच रहा हो ना कि सर हम सीधा का सीधा कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं क्या, तो अगर आपके पास ज्यादा समय होगा तो 96 का स्क्वायर निकालना, 98 का स्क्वायर निकालना, 100 का स्क्वायर निकालना, फिर मल्टीप्लाई करना, तो बड़े प्यार से आपका उत्तर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला इसीलिए बनाया गया है ताकि आपके काम को आसान किया जाए। पहला ऑप्शन आएगा आपका 3, दूसरा ऑप्शन आएगा आपका 6, तीसरा ऑप्शन आएगा यहाँ पर, ठीक है, तीसरा ऑप्शन आएगा आपका 12, चौथा ऑप्शन जो होगा वो होगा 16। बताइए उत्तर क्या होगा, बताइए उत्तर क्या होगा। तरुण यादव, स्नेहा, भारती, सोनम कुमारी, लक्ष्मी प्रिया, बहुत शानदार। ठीक है, सही जा रहे हैं आप लोग, सही उत्तर बता रहे हैं। चलिए, सभी के उत्तर सही आए हैं, मतलब मुझे लग रहा है सभी समझ चुके हैं। यहाँ पर अगर आप कायदे से देखेंगे तो आपका जो अंतर है वो क्या है, आपका अंतर जो है वो समान है, 96, 98, 98, 100। तो आंसर बराबर क्या होगा, आंसर बराबर 3 इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा। 3 इंटू डी स्क्वायर मतलब 3 इंटू अंतर कितने का है, 2 का है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। उत्तर कितना दे देंगे 12। उत्तर कितना दे देंगे माय डियर, 12 उत्तर दे देंगे, काम खत्म। ठीक है, तो इसी के ऊपर अगर मान लो कल के दिन बहुत टफ क्वेश्चन बना दे, आपको लगेगा कि क्वेश्चन टफ है लेकिन आपके लिए कुछ भी टफ नहीं है। जैसे P की वैल्यू जो है 1015 दे दे, Q की वैल्यू जो है मान लो यहाँ पर ऐसा दे दे 10011, ठीक है, 100, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, मान लो यहाँ वैल्यू लिखता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है, Q की वैल्यू हो जाए 1 2 3 4 9, ठीक है, और R की वैल्यू हो जाए यहाँ पर 1 2 3 5 3, ठीक है। आपसे बोले फाइंड करने को, क्या फाइंड करने को बताओ, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस पी क्यू, ठीक है, माइनस क्यू आर, ठीक है, माइनस पी आर, इसकी वैल्यू कितनी होगी बता दो जल्दी से। ठीक है, कितनी होगी वैल्यू, ठीक है, बहुत शानदार, बच्चों ने पहले ही आंसर दे दिया लिखने के पहले। आंसर बराबर कितना लिखेंगे, 3 इंटू डी स्क्वायर, 3 इंटू डी स्क्वायर, 3, डिफरेंस कितने का है 45 और 49, 4 का है, और यहाँ पर भी डिफरेंस कितने का है 4 का है, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 इंटू 3 कितना आ जाएगा 48 इज द करेक्ट आंसर। नंबर वो कितना भी बढ़ा देंगे, हमें नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा उत्तर सही आना चाहिए। ठीक है, अब देखो आउट ऑफ द बॉक्स एक क्वेश्चन है आपको, जैसे मान लो यहाँ पर सेम सवाल पूछा गया है, ए का मान 84, बी का मान 94, सी का मान 94, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, इसका मान पूछा गया है, मान बताइए जल्दी से। अब यहाँ पर जो है क्या आप 3D स्क्वायर की फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पर बताइए क्या आप 3D स्क्वायर लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। देखेंगे 3 डिफरेंस है 10 का, 10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू 3 300, 300 तो ऑप्शन में है ही नहीं, 300 तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो हमने आपको क्या कहा, हमने कहा कि जब डिफरेंस समान हो तो फॉर्मूला लगाना। यहाँ पर देख रहे हो तो 10 का अंतर है, और यहाँ देख रहे हो तो 0 का अंतर है, यहाँ देख रहे हो तो 0 का अंतर है। तो जब ये सीरीज में है ही नहीं तो 3D स्क्वायर नहीं लिखेंगे, 3D स्क्वायर नहीं लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, फिर हम फॉर्मूला लिखेंगे, और फॉर्मूला क्या है, हाफ ऑफ ए माइनस बी। 84 और 94 का अंतर कितने का है, 10 का है, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, हाफ ऑफ ए माइनस बी, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, बी माइनस सी का अंतर कितना है 0, ठीक है, और सी माइनस ए, ठीक है, सी माइनस ए, यहाँ पर अंतर कितने का है 100 का है, यहाँ पर इतने का अंतर है 100 का है, 100 जमा 100 200, 200 का आधा कितना होता है 200 का आधा, 100 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, 100 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए ठीक है। अब यहां पर एक और छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया, इसका उत्तर दो जल्दी से। ठीक है, कि अगर 3 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो रिलेशन बताना है ए बी और सी के बीच का। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। ठीक है, अब यहां पर देखो जरा, इसको हल करो तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हो 3c स्क्वायर लिख सकते हो। और इसको हल करो तो क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस 2bc, ठीक है, प्लस 2ac लिखा जा सकता है। ठीक है, जब ये स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इधर से घटेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है, 2a स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो सकता है समझेंगे मेरी बात को, ये हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो, 3 3 3 है, सब में से एक एक चला गया तो 2 आ जाएगा कॉमन, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
ठीक है, यहाँ पर भी सबके पास 2 है तो 2 कॉमन ले लो, 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, आपका 2 से 2 खत्म हो गया, यानी आपका रिजल्ट आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी के, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी के। और अभी कुछ देर पहले आपको पढ़ाया था कि जब ये कंडीशन आता है, जब ये कंडीशन आता है तो उस केस का एक ही रिजल्ट निकलता है और वो निकलता है ए बराबर बी बराबर सी। क्योंकि जब a बराबर b होगा तो a इंटू ए बना देगा ए स्क्वायर, b बराबर c होगा ना, मान लो यहाँ पर b बराबर c होगा तो c इंटू सी बना देगा सी स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से जब ये तीनों बराबर होंगे तो आप ऐसा कह सकते हो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 3a स्क्वायर बन गया और ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 3a स्क्वायर बन गया। तो एक ही कंडीशन पर सेटिस्फाई होगा और किस में होगा, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तीनों के तीनों को एक नहीं मानेंगे, ये कंडीशन होता है। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे भी कह सकते हो जब तीनों बराबर होंगे तो हो सकता है। तो आपको फॉर्मूला नहीं लगाना था पेपर में, आप यहाँ पर कोई भी मान ले लेते। जैसे मान लो इसको 1 बना दो 1 बना दो 1 बना दो, तो जब यहाँ पर आप 1 बनाते तो 3 इंटू 1 कितना हो जाता, 3 हो जाता। ठीक है, यहाँ पर समझेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ 3 और बाहर कितना है 3, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाता है, यहाँ 3 इंटू 3 आपका 9 हो जाता। और यहाँ 1 प्लस 1 प्लस 1 3 का स्क्वायर कितना हो जाता, 9 हो जाता। तो वैल्यू पुटिंग में मैंने आपको बकायदा पढ़ाया था वहां पर कि वैल्यू पुट करके भी बनाया जा सकता है, लेकिन जो मेन मैंने कहा था आपको कि जब मैं इसका टॉपिक कराऊंगा तो वहां मैं आपको प्रूफ बताऊंगा। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम पी प्लस पी के प्लस एम के बराबर 1 है। क्वेश्चन में पूछा गया है एम प्लस पी अपॉन के, पी प्लस के अपॉन एम, एम प्लस के अपॉन पी। इसकी वैल्यू कहाँ होगी बताओ जल्दी से, इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ। -6 0 7 और 6, इसकी वैल्यू कितनी होगी बताइए, बताइए इसकी वैल्यू। बहुत अच्छे, देखो जैसे अभी आपने यहाँ पर पीछे पढ़ा, ठीक है, क्या पढ़ा कि अगर इनके स्क्वायर का सम बराबर होता है इनके आपस के प्रोडक्ट के, यानी ये लोग आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, मुझे ये बात पता चल रहा है इधर 1 दिया हुआ है, मतलब ये संख्या इधर जाकर बराबर हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी सवाल मेरा ऐसा बन जाएगा कि एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1 इंटू इतना करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा एम पी के प्लस पी के और प्लस कितना एम के। ठीक है, तो ये जो एम स्क्वायर है, ये एम स्क्वायर आप ऐसे समझो, ये जो एम स्क्वायर है ना माय डियर, ये जो एम स्क्वायर है ये एम स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं होगा, पी स्क्वायर के बराबर, के स्क्वायर के बराबर, तभी तो आपस में ये बराबर होंगे। अब एम स्क्वायर बराबर होगा किसके, एम के, एम स्क्वायर बराबर होगा एम के, एम से एम काटोगे तो एम बराबर के आ गया, एम बराबर के आ गया, एम बराबर के आ गया। यानी ये जो यहाँ पर सॉरी एम पी है ना, ठीक है सॉरी, एम स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर होगा किसके, एम पी के, एम स्क्वायर बराबर होगा एम पी के, तो एम से एम काटोगे तो एम बराबर कितना आ चुका है, एम बराबर पी आ चुका है। अब आपको पता है यहाँ पी का स्क्वायर है और यहाँ सिर्फ एक पी दिया गया है, यानी जो दूसरा वाला के है वो किसके बराबर है, ये पी के बराबर है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर के का स्क्वायर होना चाहिए तो के इंटू के होना चाहिए, के इंटू के होना चाहिए, लेकिन उसके जगह पर एम है, तो आप कह सकते हो कि के बराबर क्या है, एम है, के बराबर क्या है, एम है, के बराबर क्या है, एम है। ठीक है, अब के देखो एम के बराबर, के देखो पी के बराबर, तो आप ऐसा कह सकते हो के बराबर एम के भी है और यही के बराबर किसके है, के बराबर जो है पी के भी है, और वहीं पी किसके बराबर है, एम के बराबर है, वहीं पी किसके बराबर है, एम के बराबर है। यानी आप कह सकते हो के बराबर एम बराबर पी। ठीक है, पहले तो ये m और p आपस में बराबर हैं और m जो है वो k के बराबर है, ये तीनों आपस में बराबर है। अब जब तीनों आपस में बराबर होंगे तो यहाँ पर वैल्यू उनकी रख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जैसे p कहा गया है तो p को भी किस में बदल दो, k में बदल दो, p को भी किस में बदल दो, k में बदल दो। ठीक है, m कहा गया है, m को भी k में बदल दो, तो k प्लस के अपॉन के, 2k अपॉन के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये भी k में, ये भी k में, ये भी k में, ये भी 2 दे देगा और ये भी कितना दे देगा, 2 दे देगा, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सिंपल वही कंडीशन था। यहाँ पर अगर आप जल्दी जल्दी में तेजी में करते तो आप 1 सेकंड में उत्तर दे सकते थे। आप सीधा बोलते कि भाई इन दोनों को काटने पर 1 आ रहा है, ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होगा तो यहाँ पर m है और यहाँ m स्क्वायर है, मतलब ये जो p है ना ये m के बराबर है, फिर यहाँ का p जो है ना ये k के बराबर है। ठीक है, यानी तीनों के तीनों आपस में बराबर हैं। जब तीनों के तीनों आपस में बराबर हैं, यहाँ पर कटेगा तो 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, सिमेट्रिसिटी लगा लो, यहाँ पर काट लो तो कितना आएगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, उत्तर 6 हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आप लोगों का ये क्वेश्चन आ गया। देखो अब इसके ऊपर कम से कम कितनी बार सवाल रिपीट होगा देखते रहो, ठीक है। तो इसका होल एंड सोल एक ही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर कि जब भी आपको, यहाँ पर मैं नोट बनाकर लिखता हूं, ठीक है, नोट बनाकर एक पॉइंट लिख लीजिए कि जब भी ठीक है ए कॉमा बी एंड सी के बड़े वैल्यूज दिए गए हो, जब भी बड़े वैल्यूज दिए गए हो, ठीक है, दिए गए हो और आपसे ठीक है, और आपसे क्या पता करने को बोले देख लो, और आपसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc पता करने को कहे, इतना का वैल्यू, ठीक है, इतना का वैल्यू मान लो फाइंड करने को कहे, फाइंड करने को कहा जाए, ठीक है, इतना का वैल्यू फाइंड करने को कहा जाए, तब जो फॉर्मूला आपको यूज करना है वो क्या करना है समझेंगे। फॉर्मूला तो चार हैं, लेकिन जो आपको फॉर्मूला यूज करना है वो ये करना है, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी बाई टू, जो इसकी वैल्यू होगी वो किसके बराबर, a प्लस बी प्लस सी बाई टू, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। बात खत्म। आपको पता है कि मुझे यहां से लेकर यहां तक हल करने में कितना आएगा, 3d स्क्वायर आएगा। अगर ये डिफरेंस d है, अगर ये भी d है और ये 2d हो जाएगा तो 2d का स्क्वायर 4, 1 5 और 1 6, 6 का आधा कितना, अभी हम पीछे कैलकुलेट कर रहे थे कि इतने का मान कितना होता है, इतने का मान जो होता है वो कितना होता है, 3d स्क्वायर होता है, पता है। यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो हमें निकालना है वो बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी इंटू 3d स्क्वायर। कब, जब ये सीरीज में होंगे, फॉर्मूला नंबर 3। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको ये फॉर्मूला 200% ध्यान रखना है अपने माइंड में। ये फॉर्मूला जिस स्टूडेंट को ध्यान नहीं है वो क्वेश्चन नहीं बना पाएगा। अब जैसे ये सवाल है, ठीक है, पूछा गया है कब, CHSL 15/10/2020 को, अभी 1 साल पहले पूछा गया है पिछले वाले पेपर में। वैल्यूज क्या है, बड़ी है, 55 है, 56 है, 57 है, और आपसे क्यूब का मान पूछा गया है। मेरे बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। अब आपसे जब ये क्यूब का मान पूछा गया है और आपके पेपर में इस बार भी ये सवाल आएगा तो आप उत्तर क्या देंगे, यही पूरा का पूरा फॉर्मूला किसके बराबर होता है, ये फॉर्मूला जो होता है वो बराबर होता है a जमा b जमा c, ठीक है, a जमा b जमा c बट्टे में कितना, बट्टे में 2, बट्टे में कितना, बट्टे में 2 माइनस हाफ, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है। a प्लस बी प्लस सी, देखो 350 इसके पास भी है, 350 इसके पास भी है, 350 इसके पास भी है, ऑन एंड अप्रोक्स, मतलब 1050 रुपए और 1050 रुपए, ठीक है, 7 5 12 और 6 18, ठीक है, तो 1050 में 18 जोड़ दोगे तो 1068 हो जाएगा, ठीक है, बट्टे 2 a माइनस बी, यहाँ पर 1 मिलेगा आपको, ठीक है, यहाँ पर कितना मिलेगा 1, यहाँ कितना मिलेगा 1, और 55 और 57 का अंतर 2 का यानी 4, यानी आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है, इतना इंटू कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अगर आप इसको 3 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, 3 बार में, ठीक है, तो 8 इंटू 3 24, 6 3 18 20, ठीक है, 3 कम 3 3204 जो होगा वो हमारा क्या होगा, 3204 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये तो हम फॉर्मूला से लेकर आए, हमने कैलकुलेट किया, हमारा फॉर्मूला आया तो हम उससे कैलकुलेट कर पाए। दूसरा जो मैंने आपको लॉजिक बताया था वो क्या बताया था कि a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a के होल स्क्वायर का आधा, ये बटे 2, इतना बटे 2 किसके बराबर होता है, 3d स्क्वायर के बराबर होता है। यानी आप इसी क्वेश्चन को पता करने के लिए ऐसे भी कह सकते थे कि इसकी जो भी वैल्यू होगी वो होगी हाफ a प्लस बी प्लस सी इंटू, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी इंटू, और यहां से लेकर यहां तक ये वैल्यू कितने के बराबर होती है, 3d स्क्वायर के बराबर होती है। तो आप कहते हैं a प्लस बी प्लस सी इंटू 3d स्क्वायर, कितना 3d स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी कितना आया था, 1068 आया था, और डिफरेंस है 1 का, यानी 3 इंटू इतना, ये हमारा उत्तर हो जाता। इक्याई के स्थान पर बस 4 चेक करते, 8 इंटू 3 24, इक्याई के स्थान पर 4 चेक करते, सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में हमारा उत्तर होता, ठीक है। इन तीनों को जोड़ के 3 से गुना, इक्याई के स्थान पर 4 चेक कर लो, जो 4 होगा वही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 94, 95, 96 आपसे ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3 ABC पूछा गया है। उत्तर बताइए जल्दी से, उत्तर कितना होगा? उत्तर बताइए उत्तर बताइए। ठीक है, सीधा का सीधा क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर 94 प्लस 95 प्लस 96, ठीक है, इंटू कितना 3D स्क्वायर, इंटू कितना 3D स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस है आपके 1 का, यानी आप कह सकते हो इतना इंटू 3। एक और तरीका लगा सकते हो, अगर मान लो यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐड नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, तो आप ये भी कह सकते हो जो भी मेरा ऑप्शन होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। जो भी मेरा ऑप्शन होगा वो क्या होगा? 3 का मल्टीपल होगा। ये हमारा 3 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है। 5, 10, 18 ये 3 का मल्टीपल है। 5, 4, 9 ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है। तो बहुत बार बिना क्वेश्चन को हल किए भी आप बता सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 3D स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो भी हमारा ऑप्शन होगा वो क्या होगा? 3 का मल्टीपल होगा। जो भी ऑप्शन होगा वो क्या होगा? 3 का मल्टीपल होगा। ये बात क्लियर है आप लोगों को? या तो आप हल कर लीजिए और नहीं तो आप 3 का मल्टीपल बता दीजिए। तो बताइए, जो चीज आप पढ़ रहे हैं, क्या कोई एक भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको अब तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ हो? कोई एक भी स्टूडेंट बताओ जल्दी से कि हाँ सर मुझे क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, अगले का आंसर बता दो जल्दी से, अगले का आंसर बताओ। चलो, कोई एक भी स्टूडेंट? ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो, जल्दी से आंसर बताओ। ठीक है, इसमें 3D स्क्वायर मत लगा देना, डिफरेंस नहीं है समान। 3D स्क्वायर हम तब लगाते हैं जब हमारा डिफरेंस सेम होता है। इस वजह से कोशिश किया करो नेग्लेक्ट करके उसको चलने की। कभी भी काम आएगा तो फॉर्मूला ही काम आएगा। ठीक है, और फॉर्मूला को तो ऐसे जहन में याद कर लो कि बस a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 3 का मल्टीपल भी काम नहीं आता, ये 3D स्क्वायर भी काम नहीं आता, याद आता है तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर 3 का मल्टीपल नहीं लगा पाएंगे आप। ठीक है, पता चले 3 का खोज रहे हैं और वैल्यू हमारा 3 का रहा ही ना हो तो जरूरी नहीं है। जब 3D स्क्वायर आता है तो 3 का मल्टीपल देखा जाता है, जब 3D स्क्वायर नहीं आता तो 3 का मल्टीपल नहीं देखते हैं। क्लियर है? बहुत अच्छे, सभी का उत्तर आ रहा है। देखो, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, ये पूरे की पूरी वैल्यू क्या होगी? हाफ इंटू, ठीक है, आप कह सकते हो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और क्या हो जाएगा? फॉर्मूला मैं बार बार लिख रहा हूं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को याद कराने के लिए। तो आप लोग भी अभी जब हल कर रहे हैं तो अपने कॉपी में बार बार फॉर्मूला लिखें। ठीक है, मैंने बहुत बार इस फॉर्मूला को लिखा था तब जाकर मुझे याद हुआ था, बस ये समझ लो आप भी बहुत बार लिखो ताकि आपको एकदम दिमाग में रट जाए। पेपर में काफी कम समय बचा है, सवाल यहीं से आएगा। ठीक है, 225 इसके पास भी है, एक्स के पास, वाई के पास भी 225 है, तो ये 450 बना देगा। ठीक है, या आप ऐसे कह लो 225 225 225 कितना हो गया जल्दी से बता दो। ठीक है, 675, 675 में एक जोड़ दो कितना हो जाएगा? 676 हो जाएगा। ठीक है, एक्स और वाई देखो यहाँ पर, x माइनस वाई, एक्स 225 वाई 226, अंतर कितने का है? 1 का, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। वाई और जेड का भी अंतर कितने का है? 1 का है। और जेड और एक्स में तो कोई अंतर ही नहीं है, बेचारा लल्लू राम है, खत्म। 2 यहाँ से 2 खत्म हो जाएगा, उत्तर कितना आएगा? 676 इज द करेक्ट आंसर। तो 676 को हम टिक मारेंगे। अब थोड़ा जल्दी जल्दी अपना स्पीड बढ़ाएंगे और जल्दी जल्दी उत्तर देंगे यहाँ पर। ठीक है, जल्दी से उत्तर दो। 1001 है, 1002 है, 1003 है, 1001 है, 1002 है, 1003 है। उत्तर क्या होगा बताओ जल्दी से? उत्तर क्या होगा? तीनों को जोड़ के तीनों का 3 गुना, तीनों को जोड़ के तीनों का 3 गुना, 1000 2000 3000 3006 3006 3006 का 3 गुना कितना होगा? 9018 हमारा उत्तर होगा। बात खत्म। a प्लस बी प्लस सी इंटू 3D स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी इंटू 3D स्क्वायर। मजा आ रहा है? बताओ, स्पीड आ जानी चाहिए। फॉर्मूला जब है ना हमारा ये, ठीक है, तो स्पीड जब हमारी आ जाएगी ना, जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो सेकंडों में उत्तर देंगे हम। तीनों को जोड़ के 3 गुना करना होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर। अब यहाँ क्या करेंगे? सीधा का सीधा क्या लगाएंगे? देखो, हमसे इतना पूछा गया है, सीधा तीनों को जोड़ो। 100 200 300, 300 कितना हो गया? 309, 309 इंटू 3, और डिफरेंस कितने का है? 2 का है। 2 का मतलब उसका स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया। तो 309 इंटू कितना हो गया? 1200।
ठीक है 12, 12 नवा 108, 12 3 36, 3708 जो होगा वो हमारा उत्तर होगा 3708 इज द करेक्ट आंसर। 3708 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ दिया इंटू 3d स्क्वायर, इंटू क्या करेंगे 3 इंटू डी का स्क्वायर, डी मतलब यहाँ पर अंतर 2 का है। बहुत शानदार। ठीक है, चलो बताओ जल्दी से, नेक्स्ट बताओ जल्दी से। यहाँ पर 1001, 1004, 1007 क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 4 11 1 12, 3012 इंटू डिफरेंस कितना 3 और डी स्क्वायर कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। यहाँ पर एक तो 3 का मल्टीपल देख लो, जो भी ऑप्शन 3 का मल्टीपल होगा वही आंसर होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो 3 खत्म हो गया, 8 2 10 5 15, 15 को आपस में जोड़ोगे ये नहीं कटेगा। ठीक है, 8 और 1 9 खत्म, 3 खत्म, 4 2 6 ये कट सकता है, 9 खत्म, ठीक है 6 खत्म, 7 3 10 5 15 ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, 3 खत्म, 4 2 6 खत्म, 8 1 9 ये कट सकता है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए, ऑप्शन बी भी आ गया, ऑप्शन सी भी आ गया। ठीक है, और एक क्या के स्थान भी सेम है, तो यहाँ पर हमें पूरा का पूरा हल करना ही पड़ेगा। ठीक है, 3012 को गुना करेंगे किसके साथ 27 के साथ, गुना कर लीजिए यहाँ पर, या सबसे आसान है बता रहा हूं इसको 3 से गुना कर लो तो 9000 कितना हो जाएगा 12 3 के 36, 9036 को फिर 9 के साथ गुना करो, 9 छक 54 का 4, 5 हाथ में, 9 3 के 27, 5 32 का 2, 3 हाथ में 81 324 जो होगा वो आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। स्पीड बनाइए, बिल्कुल स्पीड बनाते रहिए, बहुत तेजी में बनते रहेगा। ठीक है, स्पीड बनाते रहिए, तेजी में बनते रहेगा। चलिए ठीक है, ए का मान 25, बी का मान 15, सी का मान 10, आपसे इसका मान पूछा गया है बताइए। ठीक है, आपसे इसका मान पूछा गया है बताइए। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3 ABC इसका मान पूछा गया है बताइए। ठीक है, बताइए। ए का मान 25, बी का मान 15, सी का मान 10, आप इसकी वैल्यू बताएंगे कितना होगा। देखो आपसे ये जो वैल्यू पूछा गया है ये किसके बराबर है। पहली बात तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3 ABC, ये जो बराबर होता है ये होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन किसके, अपॉन 2 के, और ब्रैकेट में क्या होता है, ब्रैकेट में होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसके बराबर होता है। और नीचे वाला जो है नीचे वाले को लिख देंगे, नीचे वाला हमारा दे रखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म जो है ये पूरे के पूरे टर्म को कट जाएगा, तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन कितना 2, a प्लस बी प्लस सी अपॉन कितना 2, 25 और 15 40, 40 10 50, 50 बटे 2 कितना हो जाएगा हमारा उत्तर 25 इज द करेक्ट आंसर। तो हम उत्तर टिक करेंगे किसमें 25 में। क्लियर है, क्योंकि हमें ये बात समझना पड़ेगा कि हमें ये अगर बोला गया है, ठीक है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3 ABC, तो यही फॉर्मूला तो इसके बराबर होता है, तब से पढ़ते ही आ रहे हैं। नीचे वाला जो है वो ऊपर वाले को काट देगा तो उत्तर कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए तो अभी जो है एक टाइप आप लोग खत्म हो गया है, अब दूसरा टाइप जो है बड़ा प्यारा टाइप आप लोग को शुरू होगा। ठीक है, तो अगली क्लास में आप लोग अभी लाइव आ जाओ। ठीक है, जो आप लोगों को क्लास दिखा रहा होगा ना 4 बजे से, तो आप उसमें एक बार लाइव आ जाइए जल्दी से। ये क्लास हम एंड कर रहे हैं, दूसरी वाली क्लास में लाइव आ जाइए सभी के सभी।